ये कहानी सिखाती है सास बहू के झगड़ों से कैसे पाए समाधान। ये दुनिया बहुत अजीब है। ये प्यार लेना तो चाहती है पर बदले में प्यार देना नहीं जानती। और फिर जब रिश्ते में खटास पैदा होती है तो शुरू कर देते हैं एक दूसरे पर आरोप लगाना। ये खटास जब सास बहू के रिश्ते में हो तो इनके बीच की नोकझोंक का रिश्ता बहुत पुराना है। सास बहू जब प्यार से रहे तो किसी माँ बेटी से कम नहीं, लेकिन क्या हो जब इनके बीच आपसी तकरार हो तो ध्यान में आता है झगड़े और कलेश। ये झगड़े या तो पति को पत्नी से अलग कर देते हैं या फिर माँ को अपने बेटे से, क्योंकि पत्नी को सास पसंद नहीं आती और वो उससे अलग होना चाहती है। तो फंसता तो दोनों तरफ से बेचारा पति ही है। सास बहू के झगड़े के बीच कुछ नोक झोंक इस कहानी में भी घटित है, लेकिन साथ ही में इसका एक शानदार हल भी दिया गया है। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। हाल ही में सुनीता का विवाह हुआ था और उसने अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक जॉइंट फैमिली में रहना शुरू कर दिया था। कुछ दिनों के बाद उससे पता चला कि वो अपनी सास के साथ नहीं रह सकती। सुनीता की सास रूढ़िवादी थी जबकि सुनीता आधुनिक जीवन शैली जीने वाली लड़की थी। जल्द ही उनके बीच झगड़े होने लगे। कई महीनों के बीत जाने के बाद भी दोनों ने कोई भी अपना व्यवहार बदल नहीं पाया। समय के साथ साथ सुनीता और ज़्यादा आक्रामक हो गई और उसे अपनी सास से नफरत होना शुरू हो गया। वो सोचने लगी कि कैसे अपनी सास से छुटकारा पाया जाए। एक बार हमेशा की तरह जब उसने अपनी सास से झगड़ा किया और उसके पति ने अपनी माँ का साइड लिया तब सुनीता गुस्सा हो गई और अपने मायके चली गई। सुनीता के पिता एक केमिस्ट थे। उसने अपने पिता की पूरी बात बताई। उसने अपने पिता से कहा कि उसे कुछ जहर दे ताकि वो अपनी सास के खाने में मिलाकर उससे छुटकारा पा सके, नहीं तो वो अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। सुनीता के पिता को यह सब सुनकर काफ़ी दुख हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा, अगर तुम अपनी सास को जहर देती हो तो तुम और मैं दोनों जेल जाएंगे। ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन सुनीता सुनने और समझने की हालत में नहीं थी। आखिरकार उसके पिता ने कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन मैं तुम्हें जेल में नहीं देखना चाहता। उसके पिता अंदर से पाउडर लाए और कहा, हर दिन जब तुम दोपहर का भोजन या रात का भोजन करते हो तो अपनी सास के खाने में इसे मिला देना। इससे धीरे धीरे कुछ महीने में वो मर जाएगी और लोग सोचेंगे कि वो प्राकृतिक रूप से मरी है। उन्होंने यह भी कहा, क्योंकि किसी को भी तुम पर शक नहीं होना चाहिए, इसलिए आज से तुम अपनी सास के साथ नहीं लड़ोगी बल्कि तुम उनकी देखभाल करोगी। भले ही वो कुछ भी कहे, तुम गुस्सा से बात नहीं करोगे और हमेशा शांत रहोगे। सुनीता सहमत हो गई और अपने ससुराल वापस आ गई और अपने पिता की सलाह के अनुसार उसने अपनी सास के खाने में पाउडर मिक्स करना शुरू कर दिया और बड़े ही प्यार के साथ बात करना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ सुनीता की सास का नेचर भी बदलने लगा, क्योंकि सुनीता अब अपनी सास की बहुत देखभाल करने लगी थी, इसलिए उसकी सास भी उसके प्रति भी नर्म होने लगी और प्यार से बात करने लगी। 5 महीने बीत गए और सुनीता खाने में पाउडर मिक्स कर रही थी, लेकिन अब घर का वातावरण बदल गया था। कोई झगड़े नहीं थे, दोनों एक दूसरे की तारीफ करते। अब ऐसा लगता था मानो दोनों का रिश्ता माँ और बेटी का रिश्ता हो। अब सुनीता को चिंता होने लगी कि पाउडर की वजह से उसके साथ जल्द ही मर सकती। सुनीता अपने पिता के घर गई और उनसे कहा, पिताजी कृपया मुझे उस जहरीली पाउडर के प्रभाव को ठीक करने के लिए इलाज बताएं। मैं अपनी सास को खोना नहीं चाहती, वह मेरी माँ की तरह है और मैं उनसे अब बहुत प्यार करती हूँ। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, कौन सा जहर? मैंने तुम्हें बस एक स्वीटनर दिया था। सुनीता हैरान थी और उसने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। पिता ने कहा, बेटा, अगर तुम किसी दूसरे इंसान से प्यार करना चाहते हो तो तुम्हें भी उससे प्यार देना होगा। रिश्ते एक गाड़ी की तरह होते हैं और हम उन पर लगे पहिए की तरह। जब तक सभी पहिए ठीक से आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। इसी बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने ऐसा किया और तुम्हें अपने सास के प्रति नर्म न रहने को कहा। तुम्हारी अच्छाई देखकर उन्होंने भी अपने आप को बदला और तुम्हें समझना शुरू कर दिया। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने आप को बदला
यही कारण है कि तुम अपने सास के लिए आज मेरे पास भागते हुए आई हो। मोरल ऑफ द स्टोरी, सास बहू के झगड़ों का समाधान। हर इंसान अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है। यह अक्सर कई मतभेदों को जन्म दे सकता है। हालांकि हमें एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के लिए थोड़ा अपने आप को भी बदलना चाहिए। और जब इस तरह के मतभेद रिश्तों के बीच उठते हैं तो उनके प्रियजनों का कर्तव्य है कि वे उन्हें शांत रखें और सही रास्ते की ओर मार्गदर्शन करें। अगर कहानी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।